जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। जिंदा खुदा बाप का, यीशु अल मसीहा का, खुदा रूह कुदूस का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि जिंदा खुदा की इबादत की जाए, जिंदा खुदा की मदद सराई की जाए, जिंदा खुदा की हमदो सना की जाए और जिंदा खुदा के पाक कलाम को आपके सामने डिलीवर किया जाए, जिंदा खुदा के पाक कलाम को दुनिया तक फैलाया जाए, जिंदा खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानित है, जिंदा खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है, जिंदा खुदा का वो कलाम जब हमारे अंदर आता है तो हमारी नस्लों को बदलता है, हमारे डीएनए को बदलता है, हमारे जिस्म को बदलता है, हमारे खून को बदलता है और हमें जिस्मानी से रूहानी, नफ्सानी से आसमानी, जलाली बना देता है। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। तेरे नाम की तारीफ हो, तू ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। आसमानी बाप तेरे ही नाम की तमजीद हो, तू ही तो है जो बैरोबर का खालिक और मालिक। हालेलुया। दोस्तों आज का कलाम खुदा आप बखूबी जानते हैं, बाइबल स्टडी का जो हम 2 जुमेरात पहले आगाज कर चुके थे और आज उसका एपिसोड 3 है और एपिसोड 3 में आज हम पूरे अब्बाब को ही पढ़ लेंगे कलाम खुदा के वसीला से। लास्ट टाइम हमने अपनी माओ के बारे में, बहनों के बारे में सीखा कि खुदावंद ने हमें क्या ही हिकमत अता फरमाई कि हमारी माँ बहनें बेटियां कैसी होनी चाहिए। उन 5 माओ बहनों में से एक माँ और बहन रह गई थी, आज उसी के बारे में सीखेंगे। और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने सभी को पता है कि आज का कलाम खुदा मुकद्दसा माँ मरियम पर है। 5वीं औरत जो खुदा यीशु मसीह के नसब नामा में थी वो मुकद्दसा माँ मरियम। 4 के बारे में हमने बाखूबी सीखा और आज जिंदा खुदा का कलाम हमें 5वीं के बारे में भी सिखाएगा। वो के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस बाइबल स्टडी को शुरू करने से पहले, इस बाइबल स्टडी के पूरे बाब को पहली आयत से लेके आखिरी आयत तक पढ़ने से पहले मैं कुछ आयतें मुकद्दसा जो बहन भाइयों को दी है उनसे पढ़वाना चाहता हूं। आप इन आयतें मुकद्दसा को सुनिएगा। ये मुकद्दसा माँ मरियम की कदूसियत को, मुकद्दसा माँ मरियम की इज्जत को बयान करती है, तो गौर से सुनिएगा। उसके बाद हम कलाम खुदा को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत सिस्टर शुमाइला के साथ मिलकर। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। दूसरी आयत मुकद्दसा सनी खोकर साहब के साथ मिलकर पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका पहला बाब 18वीं से 24वीं आयत। ये बाब हमारा पूरा हो जाएगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कुछ यूं मलकूम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इसी तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को
अपने हाँ ले आया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब पढ़ेंगे तीसरी आयत मुकद्दसा मारियम के साथ मिलकर, पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इन आयत मुकद्दसा के गिरदा गिर्द ही आज का कलाम खुदा जो है वो घूमेगा। खुदावंद मसीह के ज़िंदगी बख्श कलाम में जो मज़मून है, पैदाइश 3 बाब की 15 आयत, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। हालेलुया, आमीन आमीन। आखिरी आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे विशाल भाई के साथ मिलकर, मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 18वीं से 19वीं आयत तक। खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इन में कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस किताब की नबूवत की बातों में कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक कलाम खुदा आयत मुकद्दसा मैं भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई 5वीं किताब इस्तिश्ना की किताब, इस्तिश्ना की किताब उसका 27वां बाब जहाँ पर लानतों का जिक्र है, और उसका 18वां आयत, 27वां बाब और उसकी 18वीं आयत। गौर से दोस्तों सुनिएगा इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है, इस इस्तबाक में क्या लिखा हुआ है। लानत उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे, और सब कहें आमीन। एक बार फिर से, लानत हो उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे, और सब कहें आमीन आमीन सुमा आमीन। हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, ये 5 आयतें मुकद्दसा आपने पढ़ी, 5 आयतें मुकद्दसा के अंदर जो लास्ट और सेकंड लास्ट आयत थी, पहले उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। लास्ट और सेकंड लास्ट आयत में लिखा है कि जो एक नुक्ता बढ़ाएगा तो बाइबल की सब आफतें उस पर आएंगी, लानतें, बीमारियां, मुसीबतें आएंगी, और जो एक नुक्ता घटाएगा शजरे हयात यानी खुदावंद के मुकद्दस शहर जन्नतुल फिरदौस में से उसका नाम निकाल दिया जाएगा, वो कि वो दोज़ख का वारिस होगा। अब दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, लानत उस शख्स पर जो अंधे को गुमराह करे। मिसाल के तौर पे ये जिस्मानी आयत दी गई है। अगर कोई अंधा है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो मुझे कहे मुझे इस रास्ते पर ले चल, या वो कहे मुझे उस रास्ते पर ले चल जहां जिंदगी है, लेकिन मैं उसे दूसरे रास्ते पर लेकर चलता हूं जहां पर मौत है, तो बाइबल कहती है लानत उस शख्स पर जो अंधे को गुमराह करे। और रूहानी तौर पर इन दोनों आयतों मुकद्दसा को देखें तो अगर बाइबल में से हम कुछ बढ़ाते या घटाते हैं, बाइबल के कलाम में से कुछ बढ़ाते या घटाते हैं, या बाइबल मुकद्दस के नबी रसूलों को अपनी तरफ से इज्जत और जलाल देने की कोशिश करते हैं, या अपनी तरफ से कलाम को आगे रख के उन्हें नीचा दिखाते हैं जो कि बाइबल में नहीं लिखा, तो दोस्तों ये भी कलाम खुदा में बढ़ाना और घटाने में आता है, और इसकी भी मुआफी नहीं है। और आखिरी बात जो बड़ी ही खूबसूरत है वो ये है कि ना तो कलाम खुदा में हमने बढ़ाना घटाना है, और ना ही किसी अंधे को गुमराह करना है। अगर हम आपको जो सामने खड़ा है वो आपको गलत तालीम दे और एक नुक्ते का भी हेर फेर हो, तो दोस्तों याद रखिएगा खुदा की लानत उस पर होगी। किस पर होगी? खुदा की लानत उस पर होगी। और अगर आपके ऊपर खुदा का मेहरबान कलाम नाजिल किया जाए, ये जुमला गौर से सुनिएगा, अगर आपके ऊपर खुदा का पाक कलाम नाजिल किया जाए और आप उसे नहीं मानेंगे, तो इसका ऑपोजिट आप खुद ही समझ ले फिर क्या होगा। तो आइए आज के कलाम खुदा को शुरू करते हैं मुकद्दसा मां मरियम से। पहले बाब को हमने पूरा पढ़ लिया, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील से 2 एपिसोड में हमने पहले से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ा, और आज हमने ऑनवर्ड आगे पढ़ के पूरे बाब को, चैप्टर को पूरा किया। अब पहली आयत मुकद्दसा, आप मुकद्दसा मां मरियम के बारे में सीखते हैं, मुकद्दसा मां मरियम की शख्सियत के बारे में। आज तक कोई कायनात में पैदा नहीं हुआ कि उसकी शख्सियत को टोटल बयान कर सके। इंसान की उम्र को के 70 बरस, और बड़ी भी कुव्वत हुई तो 80 बरस की, और अगर 100 साल के भी हो जाते हैं तो मुकद्दसा मां मरियम की कदूसियत को, मुकद्दसा मां मरियम की इज्जत को, मुकद्दसा मां मरियम के काम के बतौर जलाल को, मुकद्दसा मां मरियम की इज्जत को आप बयान नहीं कर सकते। शब्दों में यह बयान होने वाली बात है ही नहीं। अब खुदा ने अपनी नबिया को, अपनी बंदा को
اپنی فیمیل پاسٹر کو، اپنی خادمہ کو کب سے چنا تھا؟ ازل سے چنا تھا۔ ازل سے کب سے چنا؟ پیدائش 3 باب میں دیکھتے ہیں جب شیطان ابلیس آیا تو شیطان ابلیس نے کیا کیا؟ گناہ کروایا اور اماں ہوا اور باپ آدم کو باہر نکلوا دیا۔ اب اماں ہوا اور باپ آدم کو نکلوا دیا تو وہاں پر خدا نے ایک عہد باندھا، وہاں پر خدا نے ایک کووننٹ باندھا، وہاں پر خدا نے ایک ایسا حکم، ایک ایسا فتویٰ جاری کیا جہاں پر لکھا ہے میں تیری نسل اور عورت کی نسل، عورت کے درمیان اور تیرے درمیان دشمنی ڈالوں گا، گو کہ عداوت ڈالوں گا۔ آپ سبھی جانتے ہیں روحانی طور پر کلیسیا عورت کو کہتے ہیں، اور عورت کی نسل یعنی کلیسیا کی نسل سے جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جسمانی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ پرٹیکولرلی عورت کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ عورت ہی کے بارے میں بات ہوئی۔ نسل جو ہے آپ کائنات میں دیکھتے ہیں مردوں سے بنتی ہے یا مردوں سے چلتی ہے یا مردوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ شناختی کارڈ پر بھی دیکھ لیجئے، آپ اسکول اور لائف میں بھی دیکھ لیجئے، آپ کالجز میں دیکھ لیجئے، آپ جتنے بھی پیپر ورک ہیں ان میں دیکھیے آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کا نام لکھا ہوگا، والدہ کا نام نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ انسان یہ جبلت شروع سے رہی کہ انسان کی جو نسل بڑھے گی وہ مرد سے بڑھے گی، لیکن خدا یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، جو عورت سے پیدا ہوگا۔ اب خدا نے یہاں صاف صاف بتا دیا جو عورت سے پیدا ہوگا، گو کہ اگر ہمیں خدا نے بنائے عالم سے پہلے چنا تو اس عورت کو بھی خدا نے بنائے عالم یعنی کائنات میں جب کچھ نہ تھا تو خدا نے تبھی اپنی بیٹی کو چنا تھا۔ خداوند نے ایسا اپنی بیٹی کے لیے ایک منصوبہ بنایا، گو کہ آپ دوسرے مذاہب میں جائیں تو انہیں عفیفہ مریم کہا جاتا ہے، انہیں صدیقہ مریم کہا جاتا ہے، انہیں خدا کی شرفا کہا جاتا ہے، انہیں خدا کی نبیہ کہا جاتا ہے، انہیں پاکیزہ مریم کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے مذہب میں آئے تو اس کا تو رتبہ ہی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین میں ایمان میں مقدسہ ماں مریم کا رتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، گو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کو خدا نے ازل سے چنا، گو کہ شیطان ابلیس نے تو گناہ کروا لیا۔ اب نسل کیسے پیدا ہوگی؟ اور مرد اور عورت کے ملاپ سے۔ اب جب مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل چلے گی تو ایک کووننٹ خدا نے دے دیا کہ عورت سے جو پیدا ہوگا، جو عورت کی نسل سے ہوگا۔ اور جب آپ آگے چلتے ہیں ایک اور آیت مقدسہ میں، ایک اور آیت مقدسہ میں جب آپ چلتے ہیں، میرے خیال سے نبیل بن آیا، لیکن چلیں کوئی اور، آپ وہی آیا نہیں رہنے دیں، کوئی اور ہے شاید، کوئی اور ٹھیک ہے۔ تو جب آپ آگے چلتے ہیں مقدس یسایا نبی کے صحیفے میں تو وہاں پر دوستو لکھا ہے کہ اب آپ خداوند تم کو ایک نشان بخشے گا، اب آپ خداوند تم کو ایک نشان بخشے گا، وہ کہ کنواری حاملہ ہوگی، کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام ایمینویل رکھنا، وہ کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کلام خدا کے اندر کہ جو نشان بخش رہا ہے، یہ نشان بخشنے والا کوئی نبی نہیں، یہ نشان بخشنے والا کوئی رسول نہیں، یہ نشان بخشنے والا کوئی انبیاء مرسلین میں سے نہیں، یہ نشان بخشنے والا کوئی ایسا نبی نہیں جو بڑے صحیفے لکھتا ہو، یہ نشان بخشنے والا کوئی ایسا نبی نہیں جو چھوٹے صحیفے لکھتا ہو، کوئی نشان بخشنے والا ایسا نہیں کہ کوئی فرشتہ ہو، یہ نشان بخشنے والا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ولی ہو، یہ نشان بخشنے والا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی پیغمبر ہو، یہ نشان بخشنے والا کوئی ایسا نہیں جو بابا ہو، یہ نشان بخشنے والا کوئی بھی انسان یا فرشتہ نہیں، گو کہ نشان بخشنے والا زندہ خدا خود ہے۔ اور زندہ خدا کیا کہتا ہے؟ میں تم کو آپ ایک نشان بخشوں گا۔ کون بخشے گا؟ میں آپ تم کو ایک نشان بخشوں گا، اور کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ ایک اٹپٹی سی بات ہے، اگر آپ سائنس پہ اوپر تعین کر کے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں تو سائنس آپ کو کہے گی یہ پاگل ہے، اور اگر دنیاوی طور پر آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو دنیا بھی کہے گی یہ بھی پاگل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دوستو، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، دنیا کے بڑے بڑے عقیدے جو ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ایمان جو ہیں، وہ مقدسہ ماں مریم کی صداقت کو پیش کرتے ہیں، مقدسہ ماں مریم کی پاکیزگی کو پیش کرتے ہیں، اور وہ الاعلانیہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہے جو کنواری تھی اور حاملہ ہوئی، جو کیا تھی؟ کنواری تھی اور حاملہ ہوئی۔ اور دوستو یہ کائنات کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔
अब आगे हुआ क्या? खुदावन करे कि हमारे माए बहनें भी इसी तरह पाक हो, इसी तरह पाकीज़ा हो, ताकि खुदावन उनके अंदर से अनॉइंटिंग को पैदा करे, मसा को पैदा करे। कैसे? आपने देखा मुकद्दस यशायाह नबी के सहीफा में हमें खुशखबरी मिलती है, एक कुंवारी हामला होगी और तुम उसका बेटे का नाम रखना इमैनुएल। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि नए अहदनामा में हम आते हैं, और नए अहदनामा में जब्राइल फरिश्ता खुदा का मैसेंजर जो है, वो आके मुकद्दसा मां मरियम को कहता है, ऐ मरियम तुझको सलाम। याद रखिएगा दोस्तों, ये सलाम किसने किया? किसने किया ये सलाम? ये फरिश्ता ने सलाम किया। और ये फरिश्ता मैसेज किसका लेकर आया? खुदा का। ये जिंदा खुदा खुद अपनी बेटी को कहता है कि ऐ मरियम सदीका, ऐ मरियम शुरफा, ऐ मरियम, ऐ मुकद्दसा मरियम, तुझको सलाम। वो कि ये कोई आम हस्ती नहीं है। ये सलाम ना नबियों को हुआ, ये सलाम ना पैगंबरों को हुआ, ये सलाम ना नबियों, ना पैगंबरों, ना वलियों को हुआ, ना बादशाहों को हुआ, ना खुदा के लोगों को हुआ। गो के खुदा के लोगों में से एक खुदा की बंदी थी, जिसको खुदा ने मखसूस तहरीरी तौर पर किया पैदाइश 3 बाब में। फिर गो के उसके जलाल को आगे जाहिर किया यशायाह नबी के सहीफा में, और अब ये प्रोफेसी पूरी होने को है। गो के तकरीबन 4000 साल के बाद ये पेशन कोई पूरी होती है, और जिंदा खुदा खुद कहता है, ऐ मरियम तुझको सलाम। और ये मैसेज लेकर आता है मुकद्दस जब्राइल फरिश्ता, और वो कहता है, खुदा ने तुझे ये सलाम भेजा है, तू हामला होगी और तुझसे बेटा पैदा होगा। और आप सभी जानते हैं, बाखूबी स्टोरी से वाकिफ हैं, वो कहती है मैं मर्द को नहीं जानती। ऐसी जिंदा खुदा की सूरमा जो खुदा के साथ चलती रही, खुदा के कवानीन पर चलती रही, खुदा के हुक्मों पर चलती रही, खुदा के कलाम पर चलती रही। और दोस्तों, खुदा ने उसे इतना बड़ा शर्फ बख्शा कि फरिश्ता आकर खुदा का उसे सलाम पेश करता है और कहता है, अब से लेके जमाना तक जितनी भी औरतें और जितने भी जमाना आएंगे, उन सब में तेरा रुतबा बड़ा होगा, तू मुबारक है। बाबे आदम तो लेके होन तक, बाबे आदम तो लेके होन तक ते अगो जदों तक क़यामत आ जाती, हर एक नस्ल, हर एक फिरका, हर एक मुमलिकत, हर एक लोग, हर एक अहले जुबान मुकद्दसा मां मरियम को मुबारक कहेगी। यह है जिंदा खुदा की पिक्चर, यह है जिंदा खुदा की कदूसियत अपने लोगों के साथ, यह जिंदा खुदा की मोहब्बत अपनी बेटी के साथ। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो खुदा के हुक्मों पर चलती रही, खुदा के कवानीन पर चलती रही, और खुदा ने उसे बड़ा रुतबा बख्शा। और ऐसा रुतबा ये नबी पैगंबरों के पास भी नहीं है। खुदावन ने एक औरत को चुना और औरत से कहा कि तुझसे जो पैदा होगा वो यीशु होगा, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब बाखूबी जानते हैं कि खुदावन ने जब अपना जलाल, अपना रूह उस पर नाजिल किया, तो वो कहना शुरू हो गई कि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फिर इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि सबब क्या होगा, मैं तो मर्द को नहीं जानती। तो याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है, तुम जितनों ने मसीह पर ईमान लाए हो, तुम जितनों ने जो मसीह पर ईमान लाए हो, यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया, ना तुम अपने मां से, ना तुम अपने बाप से, ना तुम जिस्मानी ख्वाहिश से, और ना तुम जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि तुम खुदा से पैदा हुए। आपकी वल्दियत बदल जाती है। आपका बाप जमीनी आपका बाप नहीं रहता, आपकी मां जमीनी आपकी मां नहीं रहती। आपका बाप आपका खुदा बन जाता है, और जो अरबों माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, वो आपकी मां बन जाता है, वो आपका भाई बन जाता है, वो हर एक रिश्ता आपके साथ जोड़ने को है। और यहां पर भी खुदावन ने यही सवाल सुना मुकद्दसा मां मरियम से कि मैं तो मर्द को नहीं जानती, सबब क्या होगा, मैं हमला कैसे होंगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, वहां पर जिंदा खुदा, ये मेरा ईमान है, आपका भी ईमान होना चाहिए, वहां पर जिंदा खुदा के फरिश्ते ने कहा होगा, ऐ मुकद्दसा मां मरियम, क्या तू नहीं जानती, क्या तू नहीं जानती कि मैं उस जिंदा खुदा का मैसेंजर हूं, जिसने मिट्टी के लोथड़े से आदम को तराशा और उसके अंदर अपनी दम फूंक दिया। क्या तू मरियम उसको नहीं जानती कि उसी आदम के अंदर जो जीती जान था, उसे गहरी नींद में भेजा, उसकी पसली निकाली, पसली
अम्मा हवा उसका मददगार बनाया। क्या तुम नहीं जानती जिसके कह देने से आसमान बन जाते हैं? क्या तुम नहीं जानती जिसके कह देने से जमीन की नींव ढल जाती है? क्या तुम नहीं जानती कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानवर की ख्वाहिश को पूरा करता है? वही जिंदा खुदा की कुदरत, वही रूह कुदुस की कुदरत से तू हामला होगी और यीशु पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु की कदूसियत के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसी तालियां नहीं चाहिए, तालियां बजाओ। खुदावंद जिंदा खुदा फरमाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो रूह कुदुस की कुदरत तुझ पर साया करेगी। आप जानते हैं साया अफगन कौन था? लूसीफर, जिसका साया लूसीफर। जी, कोई बता सकता है कहां पर यह लिखा है? स्केल की तरह। यशाया नबी का सहीफा उसका 14वां बाब और 28वें बाब में उसकी और डिटेल लिखी है इज़िकिएल की किताब में। दोनों सेम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यशाया नबी के सहीफे में लूसीफर को कहा गया कि यह साया अफगन है। यह खुदा के जलाल को सामने से भी घेरे रखता था, यह खुदा की कदूसियत को पीछे से भी घेरे रखता, उसके चारों तरफ से यह साया अफगन एक करूबी था। लेकिन जब गुनाह हुआ तो इनकी शिफ्टिंग नीचे हो गई। अब आप देखते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम पूछती है कि सबब क्या होगा। आपने हमारी चारों माओं के बारे में सीखा, अम्मा फहशा के बारे में जो राहब थी, कैसे खुदा ने उन्हें मुकद्दसों में शामिल किया। अम्मा रूत के बारे में आपने सीखा, कैसे खुदा ने गैर कौम से उठाकर उन्हें मुकद्दसों में शामिल किया। आप देखते हैं आपने और भी ज्यादा अम्मा तिमर के बारे में सीखा कि खुदावंद ने कैसे, फिर अम्मा बैतसबा के बारे में सीखा। ये 4 खवातीन थी जो मुकद्दस सुलेमान की अम्मा थी और हमारी भी मां है। ये 4 खवातीन थी जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा। और 5वीं मुकद्दसा मां मरियम, और ये पूछती है कि सबब क्या होगा। तो जिंदा खुदा कहता है कि खुदा की रूह तुझ पर साया करेगी, रूह कुदुस की रूह तुझ पर साया करेगी, खुद खुदा तुझ पर साया करेगा। जो खुदा तेरे पेट के अंदर होगा वही खुदा तुझ पर साया करेगा। उस वक्त साया कौन करता था? उस वक्त साया क्रूबीम करते थे, उस वक्त साया तराफीम करते थे, उस वक्त साया मलाइक करते थे, उस वक्त साया फरिश्ते करते थे, उस वक्त साया सराफीम करते थे। लेकिन अब जिंदा खुदा तख्त को छोड़कर मुकद्दसा मां मरियम पर साया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है साया अफगन और यह है मुकद्दसा मां मरियम की पाकीज़गी, उनकी कदूसियत और उनकी इज्जत। जो फरिश्ते जिंदा खुदा का साया करते थे, वही खुदा नीचे आ गया अपनी बंदी पर साया करने के लिए। खुदा कहता है खुदा की रूह तुझ पर साया करेगी, तेरे हरावल होगी, तेरे चंडावल होगी और खुदावन का जलाल तुझे घेरे रहेगा। दोस्तों, यह है खुदा के सूरमा, यह है खुदा के लोग। और आखिरी बात मैं आपसे करने को हूं, खुदावन का बंदा लिखता है कि यूसुफ के साथ क्या हुई थी? मुकद्दसा मां मरियम की क्या हुई थी? मंगनी। और आगे लिखा है, जब आपने पढ़ा तो फरिश्ता क्या कहता है? तू मरियम अपनी नहीं, अपनी बीवी को। अब ये 2 बार जुमला आया है। गवाह कितने होने चाहिए देने? 2 या 3। इसी चैप्टर के अंदर 2 बार ये लफ्ज आया है कि तू अपनी बीवी को अपने पास लाने से ना घबरा, ना डर। अक्सर जब स्कॉलर्स इस चीज की तफसीर करते हैं तो वो कहते हैं यहूदी कल्चर के अंदर ये होता था कि अगर आपकी किसी लड़की के साथ मंगनी हो गई तो आपके उनके साथ कोई रिश्ते बन गए जिस्मानी, तो कोई बात नहीं, वो हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता कहलाया जाता है। अक्सर ये ज्यादातर स्कॉलर इस आयत को लेके इस तरह बचाव करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो इंसानी रवायत है। वो कौन सी रवायत है? वो यहूदियों की रवायत। लफ्जों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि ये यहूदियों की रवायत है। वो कि हमें यहूदियों की रवायत के मुताबिक खुदा के कलाम को नहीं सीखना, हमें खुदा के कलाम को खुदा ही के मुताबिक सीखना है। और खुदा कहता है, ऐ यूसुफ, ये तेरी पहले मंगेतर थी, लेकिन अब देख मैं कहता हूं, तू अपनी बीवी को अपने हाथ लाने से ना डर। मैंने तेरी शादी की है, मैं तेरा ऊपर से बुलावा देता हूं, तेरा निकाह करने वाला मैं हूं, तेरा पासबान मैं हूं, इस औरत का बाप मैं हूं, मैं तेरे
तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को गुनाहों से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा के लोग। खुदा कहता है कि तेरा तो निकाह मैंने ऊपर से कर दिया, तेरे को इंसानों की क्या जरूरत है। अब जो लोग वहां पे थे वो इस चीज को समझते थे, क्योंकि आदम और हव्वा का निकाह कैसे हुआ था, किसने उनकी शादी की। अक्सर हम लोग शादियों पे क्या करते हैं, हमारे मर्द हजरात और औरतें शादियों पे औरतें नाचना शुरू हो जाती हैं और मर्द शराब पी के नाचना शुरू हो जाते हैं। कौम बनी इसराइल क्या करती है शादी पे, आज भी यहूदी क्या करते हैं, जब शादी होती वो दो काम करते हैं। नंबर 1 तौबा करते हैं गुनाहों से, और नंबर 2 रोजा रखते हैं कि खुदावंद हमें मुआफ कर। क्यों भला, क्यों, किसी को पता हो? वो इस जहन से होते हैं बिल्कुल कि अब जो ये शादी हो रही है, हम खुदा को बीच में ला रहे हैं, तो उन्हें बागे अदन याद आ जाता है कि जहां अम्मा हवा और बाप आदम के दरमियान खुद जिंदा खुदा आ गया, और खुद जिंदा खुदा जब आ गया तो अब यहां खुदा का तख्त लग चुका है। अब ये बागे अदन हो चुका, और खुदा की हजूरी में गुनाहगार बैठ नहीं सकता, खुदा की आंख गुनाहगार को देख नहीं सकती। वो अपने आप को उसी वक्त रोजे में ठहराते हैं और उसी वक्त गुनाहों से तौबा करते हैं। यह है फर्क उनमें और हम में। असि लाडली कौमा ते सब तो बहुते जुतियां भी सानू पेंदियां ने, ड्यूटियां ते भी ते घरां 'च भी ते बाहर महल्लिਆਂ 'ਚ भी। ते ਉਹ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ खुदा ने उनका स्टैंडर्ड ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ है और रहेगा। वो अनटचेबल थे, हैं और रहेंगे। वो के जो नाफरमान थे वो मरते भी जाते हैं, लेकिन खुदा ने उस नस्ल को कहा है, ऐ कौम बनी इस्राएल, ऐ कौम बनी इस्राएल, जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया, जो लोग कहते हैं तुम्हारा खुदा तुमसे मुंह फेर चुका, उनको जाके बता कि जैसे सूरज का मदार मेरे हाथों में है, जैसे चांद का दारो मदार मेरे हाथों में है, जैसे सर्दी का दारो मदार मेरे हाथों में है, जैसे दुनिया का दारो मदार हाथों में है, जैसे कुल कायनात मेरे हाथों में है, कौम बनी इस्राएल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये शुरू से मेरे हाथों में थी, है और रहेगी। इस्राएल के लिए जोरदार तालियां। लास्ट टाइम हमने सीखा था इस्राएल का मतलब क्या है, किसी को याद हो तो? इस्राएल का मतलब याकूब नहीं, गलत। इस्राएल के 2 मतलब थे, एक दुम नहीं बल्कि सर, लीडर है आप। क्या है? लीडर है। याकूब अकब करने वाला नबील भाई ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया था। इस्राएल का मतलब है लीडर, अपनी कौम को चलाने वाला, चरवाहा। और दूसरा मतलब है खुदावंद का शहजादा, खुदावंद का शहजादा। तो दोस्तों ये है कौम बनी इस्राएल के लोग। अब आप बाखूबी जानते हैं ये वाहिद नसबनामा है जिसमें सिर्फ 5 खवातीन के नाम है और मर्दों के ढेरों नाम पड़े हुए हैं। ये 5 खवातीन में कुछ गैर कौम से आई, ये 5 खवातीन के साथ कुछ के साथ ज्यादती हुई, ये 5 खवातीन में एक राहब फाहिशा थी यानी जिस्म फरोश। अब हुआ क्या, कुछ खुद पाक थी और कुछ ऑलरेडी पाक नापाक थी, या जो उनके साथ ज्यादती हुई। लेकिन चलते 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 ऐसा हुआ कि वो सब खुदा पर ईमान लाए, सब खुदा पर ईमान लाए। और अगर वो नापाक थी तो खुदा ने अपने लहू से उनको पाक किया, अगर वो नापाक थी तो खुदा ने उन्हें तख्त पर बिठाया, अगर वो नापाक थी तो खुदा उनसे 12 कबीलों का इंसाफ करवाएगा, अगर वो नापाक थी तो खुदा उनसे फरिश्तों का इंसाफ करवाएगा, अगर वो नापाक थी तो खुदा उन्हें अर्शे मुअल्ला पर लेकर जाएगा, अगर वो नापाक थी तो खुदा उन्हें तीसरे आसमान पर लेकर जाएगा, अगर वो नापाक थी तो खुदा उन्हें नापाकी से हटाकर आसमानी जलाली पाकीज़ा बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जब अपने लोगों को पकड़ता है तो बाइबल कहती है करंथियों की किताब में कि तुम छोटे, नकम्मे, नादान, अहमक और कमीने थे। 5वां लफ्ज बढ़ सकते, क्या थे? कमीने थे। लेकिन जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो नादानों को मैं नादान रहने नहीं देता, छोटों को मैं छोटा रहने नहीं देता और कमीनों को मैं कमीना रहने नहीं देता। नादान अक्लों की अकल को पस्त करते हैं और छोटे हिकमत वालों की हिकमत को नेस्त करते हैं। आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां क्या मुकद्दसा मां मरियम की तरह नहीं चल सकती? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, खासकर लेडीज से, कितनी है जो डेली बाइबल पढ़ती हैं? कोई भी नहीं होगी, एक ही है। चले
تو یاد رکھیے گا دوستو، آپ لوگ جو نہیں پڑھتے بائبل، کیا آپ لوگ مقدسوں میں نہیں شریک ہوں گے؟ آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ زندہ خدا پڑھیں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ مقدسہ ماں مریم کے بارے میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں وہ خدا کے قوانین اور خدا کے ساتھ چلتی رہی۔ تو چلتی تو تب تھی نا جب اسے کچھ پتا ہوگا، تو پتا تو اسی سے چلے گا، اسی سے پتا چلے گا تو اس کے اوپر آپ چلیں گے۔ تو جب وہ اس کو پڑھ کے اس کے اوپر چلتی تھی تو دوستو تبھی وہ خدا کے لوگ تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ سکول، کالج اور یہ ننگاپن اور یہ بربادیاں اور یہ مصیبتیں اور یہ بیماریاں، یہ سب یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، اینڈ میں ہاتھے کچھ بھی نہیں آنا۔ مردوں میں سے کون ہے جو ڈیلی بائبل پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہونا۔ اچھا ہاں جی انکل، واہ جی واہ، زبردست۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، آپ جو مسیح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایمان سے مجھ سے پوچھ لیں، مقدسہ ماں مریم کو دیکھیے، اماں تیمار کو دیکھیے، اماں روت کو دیکھیے جو مواب سے آئی۔ آپ دیکھیے خدا کے مقدسین کو اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے تو کہتے ہیں میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آنے والے دو گواہ کام ان کے بتاتے، مقدس موسیٰ اور مقدس ایلیا۔ آپ میں سے پیدا ہو سکتے ہیں، عورتوں میں سے آپ میں سے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جے کام جدے ہوتے۔ خداوند خدا کیا فرماتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ چلیں۔ میرے لوگ جب میرے ساتھ چلیں گے، چاہے وہ ناپاک کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ جسمانی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی عقل بند کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے ساتھ چلیں گے، میرے کلام خدا کو پڑھیں گے، تو میں ان میں سے مسیح کو پیدا کروں گا۔ میں ان میں سے انسانوں کو پیدا نہیں کروں گا، میں ان میں سے انوائنٹنگ کو پیدا کروں گا، جیسے داؤد کو پیدا کیا، جیسے سلیمان کو پیدا کیا، جیسے موسیٰ کو پیدا کیا، جیسے ہارون کو پیدا کیا، جیسے ہستی کو پیدا کیا، جیسے صفنیہ کو پیدا کیا، جیسے ملاکی کو پیدا کیا، جیسے متی کو، جیسے مرکز کو، جیسے یوحنا کو، جیسے تیموتھیوس کو، جیسے لازر کو۔ خداوند آپ میں سے انوائنٹنگ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ میں سے یوحنا استقباغی جیسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ میں سے مسیح کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ ہی میں سے آنے والے دو گواہوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ اگر تو ہے، توبہ کیجئے گا، آج ہی سے بائبل پڑھیے گا، آج ہی سے بائبل پڑھیے گا ہر روز۔ یہی ہے جو آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں کہ کچھ بھی آپ کو بچا سکے۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ نسب نامے کے اندر جو 5 ہماری بہن بیٹیاں تھیں، کچھ ناپاک تھیں، کچھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن جب خدا پر ایمان لائی تو خدا نے انہیں پکڑ لیا اور خدا نے انہیں پاک کر کے ان کے اندر سے انبیاء مرسلین، انبیاء اکبر، انبیاء زادوں کو پیدا کیا۔ اور مقدسہ ماں مریم کی قدوسیت کے بارے میں تو کیا ہی بیان کریں، گھنٹوں کم پڑ جاتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اس چیز کا رکے گا نہیں کاٹی، اس چیز کا دار و مدار جو خداوند کے مقدسین پہ ہے، وہ ایک ہی اینگل پہ ٹکا ہوا ہے، کلام خدا کو ہر روز پڑھنا۔ اور یہ کلام خدا کوئی عام کتاب نہیں، یہ زندہ خدا کا کلام ہے، یہی ہے خدا، اور کوئی خدا نہیں۔ جے اینو پڑھ لو گے تے چنگے رہو گے، تے جے تو مٹی پئی رہے گی، اے تہاڈے تے بھی مٹی پا دے گا، جیوندے ہی، مردے نہیں، جیوندے ہی مٹی پائے گا۔ اور وہ کیسے مٹی ڈلواتا ہے مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سبھی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، ساڈے گھر انج کی ہوندا ہے۔ کچھ سوالات تھے ہمارے سوشل میڈیا پہ، بہن بھائیوں نے سوال کیے تھے۔ انہوں نے سوال کیے کہ ارنس بھائی، مقدسہ ماں مریم، آپ لفظ ماں استعمال کر رہے ہیں، میں نے پورے کلام خدا میں لفظ ماں استعمال کیا، کیا کہتے ہیں آپ، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ماں مریم ہی کہنا چاہیے، عورتوں میں سے مبارک ہے، عورتوں میں سے مبارک ہے، یسوع کی ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے، جے مسیح کی جے خدا نے خود اس کو ہمیں ماں کا لقب دیا۔ آپ دیکھتے ہیں تیمر کو بھی ہم اماں کہتے ہیں، مقدسین میں شامل ہے۔ جیسے ہم داؤد کو کہتے ہیں ابا داؤد، باپ ابراہیم، باپ اسحاق، باپ یعقوب، اسی سلسلے میں ہم مقدسہ ماں مریم کو بھی ماں کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مقدسین کی ماں تھی، اس لیے وہ ہماری ماں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں تھی، اس لیے ہماری ماں ہے۔ وہ کہ دوسرا سوال بھائیوں نے کیا کہ کیا ہمیں سلام مریم دعا کرنی چاہیے۔ پہلی دو آیت مقدسہ کو لیتے جو لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ تھی۔ خدا کی لعنت ہو ہم پر اگر ہم آپ کو غلط تعلیم دیں، اور نمبر 2، اگر کلام میں سے کچھ بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے تو تب بھی خداوند کی لعنت آفتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ دوسرا سوال تھا
کہ کیا ہمیں سلام مریم دعا کرنی چاہیے؟ تو دوستو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یسوع مسیح سے جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا، تو انہوں نے کون سی دعا سکھائی تھی؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ دیٹس اٹ، یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام مریم ہمارے رومن کیتھولک بھائیوں نے ہمیں دیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کی دی ہوئی دعا کرنی چاہیے یا اس خدا کی دی ہوئی دعا کرنی چاہیے؟ اگر آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں اسلام مریم پر فضل، لیکن ابھی جو آپ نے آیتیں پڑھی اس میں لکھا تجھ پر فضل ہوا۔ کیا ہوا؟ تجھ پر، تو پر فضل نہیں، پر فضل زندہ خدا ہے، سر تجھ پر فضل ہوا۔ سیکنڈ سر، کوئی کسی کا طرفدار نہیں ہے، آپ جے مسیح ماں جے۔ مریم سے نہیں کہہ سکتے کہ تم ہماری سفارش کر، یہ بھی دیکھتے وہ ہیں، کسی کی سفارش سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ تجھ پر فضل ہوا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اسلام مریم پر فضل، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ شیطان ابلیس کرتا کیا ہے؟ دو کام کرتا ہے، ایک تو کاپی کرتا ہے اس کی، اور پھر اسی کو الٹ کرتا ہے۔ ایک تو کاپی کرتا ہے اس کی، پھر اسی کو الٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیسے؟ وہ کہنے نے نچو جنہیں وجہ خدا دار ہوئے نچو۔ اب یہ ناچنا تو بائبل سے بالکل باہر ہے، لیکن جب وہ داؤد کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ بائبل سے حوالہ لیں گے اور اسی کو توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے کیا کر دیں گے؟ پیش کر دیں گے اور کہیں گے یہ ہے شیطان کا کام۔ اس کو استعمال کر کے اور غلط بیان کریں گے، اس کو استعمال کر کے کیا کریں گے؟ غلط بیان کریں گے۔ تو اسلام مریم میں بھی کچھ اسی طرح ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کا ایمان سے بڑا لینا دینا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا نہ پڑھیں، اور میں نہ ہی آپ سے کہتا ہوں آپ پڑھیں، میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں جو یہ کہتی ہے وہ کر لیں۔ کسی بشپ، کسی فادر، کسی پادری، کسی مبشر، کسی ایونجلسٹ نے آپ کو خدا کے پاس نہیں لے کے جانا ہے تو اس نے لے کے جانا ہے، اور اس نے جو سکھایا ہے اے ہمارے باپ اس پہ ختم ہو جاتا ہے سب۔ اور کر کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شفایات ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اگر خدا یسوع مسیح یا باپ ہمارا سخت ہے تو وہ کیا کرے؟ ہم سے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماں مریم سے مانگے۔ کیا کرے؟ ماں مریم سے، کیونکہ ماؤں کا دل کیا ہوتا ہے؟ موم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ تو مائیں جو ہیں وہ اس چیز کو غور کرتی۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، کلام خدا کا کہتے ہیں رومیو کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، غور سے سنیے گا اس کلام خدا کو۔ یہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات، اگر ہم اندھے کو گمراہ کریں، آپ لوگوں کو غلط تعلیم دیں تو خدا کی لعنت ہم پر، لیکن اگر آپ صحیح تعلیم کو قبول نہ کریں تو خدا کی لعنت اس پر جو اس تعلیم کو رد کرے گا۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، کلام خدا کچھ یوں فرماتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ شفاعت کرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ شفاعت کرنے والا کوئی انسان نہیں، شفاعت کرنے والا کوئی نبی نہیں، شفاعت کرنے والا کوئی ولی نہیں، شفاعت کرنے والا کوئی پیغمبر نہیں، شفاعت کرنے والا کوئی رسول نہیں، شفاعت کرنے والا کوئی مقدس نہیں، شفاعت کرنے والا کوئی مقدسہ نہیں، شفاعت کرنے والا ربنا یسوع المسیح ہے، جو الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، شروع اور انجام، اول اور آخر ہے، جو کہتا ہے دیکھو میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ رہوں گا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ آپ کی شفا ہے اور میری شفا ہے، زندہ خدا کا بیٹا یسوع کرتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یسوع مسیح کی ذہانت کے ایک بار زوردار تالیاں۔ کلام خدا کیا فرماتا ہے کہ شفایات کون کرتا ہے؟ وہ زندہ خدا کرتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ مقدسہ ماں مریم ہماری ماں تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ جتنی پاکیزگی ہم ان کی کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کرتا۔ پھر ایک سوال تھا کہ مقدسہ ماں مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گی، روزری میں 5واں بھید، اور دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے کہ زندہ ماں مریم کا، مقدسہ ماں مریم کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور آسمان پر اس کی تاج پوشی۔ یہ بے عزتی کس کی ہے؟ دین اسلام کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم تین خدا کو کیسے مانتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ زندہ
مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا اور آسمان پر اس کی کیا ہے؟ تاج پوشی. اس کا مطلب ہے آپ ان کو ملکہ بنا رہے ہیں. اور ہمارے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ آسمان کی ملکہ, اور یرمیہ کی کتاب آسمان کی ملکہ کسے کہتی ہے؟ سب سے بڑے شیطان کو, سب سے بڑے شیطان کو آسمان کی ملکہ کہتی ہے. اور ہم آسمان کی ملکہ مقدسہ ماں مریم کو کہتے ہیں. کون تذلیل کر رہا ہے؟ کون بے عزتی کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کبھی پڑھی ہی نہیں. سانو ٹرک دی بتی پیچھے لا چھڑیا ہے تے ٹرک دی بتی پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں پتا, بائبل میں لکھا ہے تم اپنی ذہانت سے اپنی عقل سے جن راستوں پر چلتے ہو تمہیں لگتا ہے وہ راستے بڑے بہترین ہیں, لیکن ان کی آخرت میں کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے. یہ ہے زندہ خدا کا کلام. اس کے بارے میں لکھا ہے راہ حق اور زندگی کتاب مقدس ہے. راہ حق اور زندگی, راستہ سچا یہ ہے کلام خدا. اور رہی بات قبر کی, قبر داؤد کی بھی ادھر ہے, قبر پطرس کی بھی ادھر ہے, قبر آدم کی بھی ادھر ہے, قبر اما حوا کی بھی ادھر ہے, قبر ساری قبریں ادھر ہیں. مقدسہ ماں مریم کی بھی قبر ادھر ہی ہے. وہ یہیں پر فوت ہوئی, یروشلم کے اندر ان کی قبر ہے. اور یاد رکھیے گا دوستو, بڑے بڑے نبی قبروں کے اندر, بڑے بڑے ولی قبروں کے اندر, بڑے بڑے پہلوان قبروں کے اندر, بڑے بڑے سورما قبروں کے اندر, بڑے بڑے شاہکار قبروں کے اندر, بڑے بڑے انبیاء مرسلین قبروں کے اندر. قبر تو میرے اور آپ کے یسوع کی بھی بنی تھی, لیکن وہ قبر کی جرأت تھی کہ یسوع کو اندر سما سکتی. وہ قبر کا کلیجہ پھاڑ کے, قبر کا سینہ چیر کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا اور وہاں پر ہماری شفاعت کرتا ہے. وہ کہتا ہے قبریں تو سب کی ہیں اور وہ بھری ہے, لیکن میری قبر آج بھی خالی ہے. ہاللیلویہ. آج بھی اس قبر پر لکھا ہے کہ زندوں کو مردوں میں سب قبروں کے اندر ہے. ایک واحد قبر ہے جو خالی ہے. ہماری اماں مریم کو اس طرح بھی بے عزت کیا جاتا ہے, ان کے پورٹریٹ بنائے جاتے ہیں, ان کے مجسمے. میں آپ کو بتاتا ہوں, 3 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو میں مجسمے کے آگے بیٹھ کر دعا کیا کرتا تھا. میرے گھر میں بڑی بڑی پکچرز لگی ہوئی تھی. یہاں کھڑے ہونے کا یہی مقصد تھا. ہم پکچرز بناتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ پکچرز بناتے ہیں. اس پہ تو ہم لوگوں نے بڑی بریفلی سیکھا ہوا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک ہی آیت پیش کروں گا. عموس نبی کی کتاب میں لکھا ہے, اگر تم کہتے ہو کہ یہ پورٹریٹ تمہارا خدا ہے, اگر تم کہتے ہو یہ مقدسہ ماں مریم ہے, اگر تم کہتے ہو یہ فرشتے ہیں, تو وہ کہتا ہے ہن اے بھی کہ تینوں جمیا بھی اننے وے, تینوں بنایا بھی اننے وے, تینوں پیدا بھی اننے کیتا ہے, تو تینوں چلان بھی آ گیا. کہتا ہے ارے بھائی زبور 115 میں لکھا ہے اس کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں, اس کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں, اس کے ناک ہے لیکن یہ سونگھتے نہیں, اس کا منہ ہے لیکن یہ بولتے نہیں, اس کے پیر ہیں لیکن یہ چلتے نہیں. یہ خود محتاج ہے کہ ان کو کوئی اٹھا کر کبھی ادھر لے جائے اور کبھی ادھر لے جائے. اور مزے کی بات, ہر گھر میں ایک نئی صورت لگی ہوتی ہے. تو غالباً یہی 4-5 سوال تھے. جی, اور ایک اور بھی بائبل میں ہی آیا تھا کہ کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا. جی, جے مسیح کی. آپ دیکھتے ہیں نیکودیمس کے ساتھ, یوحنا 3 باب میں نیکودیمس کے ساتھ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو خداوند وہاں پر یہ جملہ فرماتے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں جو آسمان سے آیا ہو, صرف ایک ہی ہے جو آسمان سے اترا, وہ یسوع المسیح. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر اٹھائے جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ آسمان پر زندہ اٹھایا جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کون کون اٹھایا گیا ہے, کچھ یاد ہو؟ ہنوک نبی, ایلیا نبی. مقدس موسیٰ کی لاش پر یہودا کے خط میں بحث و تکرار ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, لوسیفر کی اور میکائیل کی. لیکن خداوند آج تک اس کی قبر کا نہیں پتا, آج تک اس کی لاش کا نہیں پتا. اس کا مطلب ہے اسے بھی زندہ خدا آسمان پر لے گیا. کیسے؟ جب ان کی روح ایلیا کی روح کے ساتھ پہاڑ کے اوپر یسوع مسیح پر ظاہر ہوئی اور ان کا چہرہ بدل گیا, اور خدا ہوتے کو لاشاں اکٹھیاں کرن دیا. ظاہری گل ہے جو چلے گئے دونوں, خدا نے اسے زندہ کر کے اوپر لے گیا. گو کہ ہم 2 کا حوالہ پڑھتے ہیں. زندہ خدا نے ایلیا کو اوپر لے گیا اور زندہ خدا ہنوک کو اوپر لے گیا. آپ کو پتا ہنوک کو کس چیپٹر میں اوپر لے کے گیا؟ یہ تو کتاب ہے, چیپٹر کون سا ہے؟ 4 نسب ناموں میں آتا ہے یہ لفظ, اور 5ویں میں ہے.
इसमें 5वें में आप 5वां बाब पैदाइश का पढ़िएगा, वहां पर मुकद्दस हनूक की बात आती है और खुदा की कुदरत देखिए। मैंने बड़ी बड़ी अपोस्टल किताबें देखी, बड़ी बड़ी ऐसी आतिशी बाइबल को देखा, आतिशी कलाम को देखा जो इतनी इतनी मोटी किताबें, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला कि हनूक नबी नीचे आएगा और वो मरेगा, या हनूक नबी फिर कभी नीचे आया था, वो मरा था। सब नीचे आएंगे, सब मरेंगे। मूसा भी आएगा, वो भी मरेगा। हनूक भी आएगा, वो नहीं मरेगा, बल्कि एलिया आएगा, वो भी मरेगा। हनूक को खुदा ने क्यों नहीं मारा? वो खुदाम यीशु मसीह की तशबीह थी, जैसे खुदाम यीशु मसीह तो खुद मर गए थे, और कोई उसके हुक्मों वो पर चलता जिंदा था। ऊपर उठाए गए थे। जिंदा तो एलिया भी उठाए गए थे। वो वहां से वो मरा था ना, मरेगा एलिया कब मरा था? मरेगा। मरेगा तो यीशु मसीह पहले मर गए। हनूक को क्यों नहीं मारा खुदा ने? या पहले मार देता या बाद में? जी, ये वो रप्चर की कहानी के यीशु मसीह के ऊपर जो ईमान रखेगा हमेशा जिंदा रहेगा। मैं उसको उठा लूंगा। बाइबल में तो लिखा है पहले मुर्दे फिर बाद में जिंदा। वो उठाए थे जिंदा हो। याद रखिएगा दोस्तों, या खुदा की कदूसियत देखिए। थैंक यू सो मच, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा ने हनूक को मौत क्यों नहीं दिखाई? अब देखिएगा, ये पैदाइश की किताब है। हिकमत देखिएगा खुदा की। पौलुस रसूल की आह निकल जाती है और वाह भी निकल जाती है। कौन है जो खुदा को सलाहकार हो? कौन है जो खुदा को सलाह देगा? किसके पास इतनी अकल है जो खुदा को मशवरा दे? इंज नहीं ते इंज कर। और कौन है जो खुदा को समझ सका? मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कौन इसको सलाह देगा? याद रखिएगा, खुदा मुकाशिफा में कह रहा है कि मैं अपने लोगों को उठा लूंगा, जिंदा उठा लूंगा। पहले तो वो जो जमीन के नीचे मुर्दा है वो आसमान पर जाकर मेरा इस्तकबाल करेंगे, और फिर जो जिंदा रास्तबाज है वो ऊपर जाएंगे। लेकिन जिंदा खुदा पैदाइश की किताब उसके 5वें बाब में फरमाता है, ये 365 साल मेरे साथ चलता रहा हनूक, ये मेरा पसंदीदा। अगर तुम आज मेरे पसंदीदा होते हो, मेरे कलाम पर चलते हो, मुकद्दसा मां मरियम की तरह, यीशु मसीह की तरह, मौत को ना देखोगे, मौत का मजा ना चखोगे। यीशु मसीह आपको आसमान पर उठा लेगा। मौत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी, मौत आपको टच भी ना कर सकेगी, बल्कि खुदा पैदाइश में फरमाता है। इसके लिए मसल ये मशहूर हुई कि हनूक मेरा पसंदीदा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा के पसंदीदा, हालेलुया। यीशु के लिए एक बार जोर करता है। ऐसी ठंडी तालियां बचाइए तो संसार के बचाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुदावंद फरमाता है अगर मेरे पसंदीदा बन जाओ तो तुम्हारे लिए भी ये मसल मशहूर हो जाएगी कि सनी, विशाल, जांबाज, वकार, अंकल, आंटी, सिस्टरें जिंदा आसमान पर उठाई गई। क्या गई? जिंदा आसमान पर उठाई गई। मौत इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकी। खुदावंद यीशु मसीह की तो कुदरत ही कुछ और थी। मुकद्दस एलिया की कुदरत अपने आप में नायाब। पॉइंट क्या था कि मुकद्दसा मां मरियम को कहा जाता है कि आसमान पर जिंदा उठाया जाना और आसमान पर इसकी ताश पोती और पोशी। और दीन इस्लाम के लोग कहते हैं अच्छा एक मलका है तो यसू नु बादशाह कहते हो, इन्हां दा मलाप हो जाता है, यसू पैदा हो गया। यहोवा खुदा को बादशाह कहते हैं, मलका को क्या कहते हैं? ए मलका है तो बादशाह, मलका और बादशाह बीवी बंदे ही होंगे ने। तो इनका मिलाप हुआ आसमान पर और ये पैदा हुआ। ये उनकी गलती नहीं है भाई। किनकी गलती है? हमारी, ये हमारी गलती है। बिद्दत। ये हमारी गलती है। अब सोचें, जज्बात में इतना आ जाते हैं हम, एक चीज को इतना प्रेस करना शुरू हो जाते हैं, इतना प्रेस करना शुरू हो जाते हैं कि गलत फाइंडिंग्स हम लगा लेते हैं लोगों के साथ। ये खुदा के लोग हैं, आपको नहीं पता। मैं अगर ये कहूं कि मुकद्दसा मां मरियम की तरह मेरी मां बने, और एक तरफ मैं कहूं मुकद्दसा मां मरियम जिंदा आसमान पर उठाई गई, वो उसके लिए रोएगी जो कहता है जिंदा आसमान पर उठाई गई। वो रोएगी कि ये क्या कह रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब वो प्रेग्नेंट थी तो कहते हैं मेरे मुनंजी खुदा ने मुझे बचाया। वो पैदा होने वाले को अपना खुदा कह रही है, मुनंजी कह रही है, और हम कहते हैं कि ये उसकी मलका है। हमें पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, हमारी अकलें बंद इसीलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है जमीन के खुदा ने तुम्हारी अकलों को बंद कर दिया। जो बाइबल नहीं पढ़ते याद रखिएगा वो इस जमीन पे कीड़े हैं, उनका खुदा की खुदाई से कोई लेना देना नहीं। आज ही तौबा कीजिए, बाइबल मुकद्दस को पढ़िए। आपके सामने ये 2-3 हवाले क्यों रखे गए? मुकद्दस हनूक, मुकद्दस एलिया और यीशु मसीह इसलिए रखे गए। ये मशहूर तरीन वाक़या, कायनात में ऐसा हो नहीं सकता। चीज़ां उत्ते सट्टो ते किथे आंदियां ने? थल्ले आंदियां ने ते थल्लो उत्ते पे जांदे।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ पकड़ के तोड़ मरोड़ चढ़िया है। ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, छोटा वाक्य। तो जितने वाक्य ये हुए बाइबल में लिखे हुए हैं, और मुकद्दसा महामरियम का अगर हुआ होता तो वो भी लिखा होता। और बाइबल में लिखा है खुदा की लानत उस पर जो अंधे को गुमराह करे, जो आपको गलत तालीम दे, खुदा की लानत उस पर। और जो कुछ बढ़ाए या घटाए, खुदा की लानत तब भी उस पर। बाइबल की सारी लानतें, आफतें, मुसीबतें उस पर आएंगी और खुदा के शजरे हयात से उसका नाम काट दिया जाएगा। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। आसमानी अब्बा तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि बाप तू ही जिंदा खुदा है, तू ही बैरों का खालिक और मालिक है। आसमानी अब्बा अपने बच्चों के ज़हनों को खोल। आसमानी बाप इन्हें कलाम खुदा पढ़ना सिखा, इन्हें पाक सुखन पढ़ना सिखा। ऐ बाप इन्हें फरमा कि इस कलाम खुदा को ऐसे ही हमारे पास नहीं लाया गया। ये कलाम खुदा मौत के ऊपर से चलती हुई आई, ये कलाम खुदा खून के समंदर से चलती हुई हमारे पास आई। हमारे बाप दादा ने इसके लिए खुदावंद खून बढ़ाया। आसमानी बाप हमें सिखा, हमारे ज़हनों को खोल। हमारी माओ ने अपनी इज्जतों को लुटवाया इस कलाम के लिए। हमारी माओ ने अपने 2-2 साल के बच्चे मरवाए इस कलाम के लिए। हमारी माँ ने अपने तमाम घरों को उजड़वा दिया इस कलाम के लिए। लेकिन खुदावन जब हम इस कलाम को नहीं पढ़ते तो हम सबसे बड़े शयातीन बन जाते हैं, क्योंकि यह कलाम जब हमारे अंदर नहीं होगा तो डेफिनेटली दूसरा कलाम हमारे अंदर होगा। आसमानी अब्बा इस कलाम को हर रोज पढ़ना सिखा, इस पर अमल करना सिखा। आसमानी अब्बा तूने फरमाया जिस कलाम खुदा को पढ़ता सुनता और इस पर अमल करता है वह मुबारक है। खुदावंद तेरी कदूसियत के दिन हमने देखे, तेरी कदूसियत से भरे हुए लोग हमने देखे, इन लोगों की तरह हमें सिखा। आसमानी अब्बा मैं अपनी माओ से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्या हमारी माएं बहनें मुकद्दसा मरियम की तरह नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन मसला सिर्फ यह है दोस्तों, इनको रास्ता गलत दिखाया गया। हमारी माएं 2-2 नौकरियां करती है, हमारी माएं बाहर जाके लोगों के बर्तन धोती है, हमारी माएं बाहर जाके कपड़े धोती है, हमारी माएं बाहर जाके झाड़ू लगाती है, हमारी माएं वो काम करती है जो हमारी आंखों के सामने हो तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाए, सिर्फ इसलिए कि वो हमें पाले पोसे। तो दोस्तों क्या हमारी माएं इतनी मेहनत करती है वो खुदा की मुकद्दसी ना होंगी? लेकिन सिर्फ एक वजह से वो नहीं है। सारा कुछ ठीक है लेकिन सिर्फ रास्ता उन्हें गलत बताया गया। उन्हें रास्ता गलत बताया गया। उन्हें ये कभी बताया नहीं गया कि कलाम को पढ़ो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कलाम को जानो तो कलाम तुम्हें आजाद करेगा, झूठ से आजाद करेगा, शैतान से आजाद करेगा, शैतान की गुलामी से आजाद करेगा। आसमानी अब्बा हमारी माएं बहुत मेहनत करती है, हमारी बहनें बहुत मेहनत करती है, हमारी बेटियां बहुत मेहनत करती है, लेकिन खुदा वो रूहानियत में पीछे क्यों है? आसमानी बाप इसीलिए क्योंकि उन्हें रास्ता सही नहीं दिखाया गया। हमारे पासबानों ने उन्हें रास्ता सही नहीं दिखाया। आसमानी अब्बा तूने फरमाया बुलाए गए तो बहुत है लेकिन बरगजीदे थोड़े, फसल बहुत ज्यादा है लेकिन मजदूर थोड़े। आसमानी अब्बा मैं इल्तिजा करता हूँ हमेशा की तरह आज यहाँ पर मजदूर पैदा कर, ऐसे मजदूर पैदा कर जो अपनी माँ को बचाए, अपनी बहन को बचाए, अपनी बेटी को बचाए और इस वसीला से ये दुनिया के बचाने वाले हो। आसमानी अब्बा इनसे आज तौबा करवा और हर रोज इन्हें कलाम खुदा पढ़ना सिखा। आसमानी अब्बा तूने फरमाया जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। मैं इस घर की सलामती चाहता हूँ। ये ऐसा वाहिद घर है खुदावंद इस ईसा नगरी के अंदर जो हर हफ्ते तुझे याद करता है। याद तो हर कोई करता है लेकिन खुदावंद तेरा पाक सुखन, पाक कलाम जो तेरे मुताबिक पेश करते हैं ये उनको याद करते हैं। आसमानी अब्बा इस आजमाइश की घड़ी में हम सब के साथ रहना। तू हम सब की आजमाइशों को जानता है। आसमानी अब्बा हम सब गिरे पड़े हैं। पौलुस रसूल फरमाता है मैं मुक्के खाता हूं लेकिन मैं खुश हूं, मैं गिरा हुआ हूं दुनिया की नजर में, मैं जख्मी हूं दुनिया की नजर में लेकिन खुदा की नजर में खड़ा हुआ हूं। आसमानी अब्बा हम भी इस वक्त हालात के गिरे हुए हैं लेकिन आसमानी बाप मैं जानता हूं कि हम तुझ में खड़े हुए हैं। आसमानी अब्बा अपना कलाम पढ़ना सिखा, अपने कलाम पर चलना सिखा और आज के इस कलाम खुदा को हमें सीखना सिखा और आगे पेश करना सिखा। आसमानी अब्बा मैं चाहता हूँ इस पूरे घर को अपनी पनाह में रखना, छोटे से लेके बड़े तक। आसमानी बाप शीरखार बच्चे से लेके घर के सरबराह तक सबको अपने जाओ जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए हुए मेहमानों के लिए दुआ करता हूँ। आसमानी अब्बा पूरे घर को
अपनी कसरत से इस्तेमाल करना, और खासकर इस घर के छोटे बेटे को ऐ खुदावन अपने कदमों में जल्द अज जल्द ला, ताकि खुदा वो भी तेरी इस पाक मुकद्दस मजमा में शामिल हो और तेरे नाम का डंका दुनिया में बजाने वाला हो और तेरे नाम का झंडा पूरी कौम के अंदर लहराने वाला हो। हालेलुया। सो आसमानी अब्बा इन तमाम दुआओं, मुनाजातों, इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे ही प्यारे बेटे यहोशुआ हमाशियाह और अपने प्यारे दोस्त और भाई यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावन की सिखाई दुआ में